इसको। अरे ओ मैडम, ये सड़क है, रेसिंग ट्रैक नहीं जो खुद को लेडी शिमाक कर समझ रही है। अरे भाई साहब, ये भी बाइक है, आपका दिमाग नहीं जिसे धीरे धीरे घिसा रहे हो। अरे फीमेल ड्राइवर को बैन कर देना चाहिए ना गाड़ी चलाने आती है ना गाड़ी पार्क करने आती है। ओए हेलो, किसी फीमेल ड्राइवर की वजह से तुम जैसे फालतू लोग आज इस दुनिया में गाड़ियों की रेस लगा रहे हैं। ये भैया, ये क्या लगा रखा है? आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है। अरे ये तो घड़ी बोल रही है, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से हमारे ऊपर चढ़ी जा रही है। अरे पुलिस को क्यों नहीं बुलाता? पुलिस को बुलाओ। हाँ, बुलाओ, बुलाओ। हाँ, बुलाओ बुलाओ लेडीज पुलिस तो को। कुछ भी बोलने की क्या? मैं भी अभी अरे, सब अरे, रिकॉर्ड पुलिस को कर बुला रही तू। हूँ। फोन कर यार, तू फोन कर। देश की जनता को लाइव दिखाती हूँ कि कैसे इस देश की राजधानी अरे, क्या कर रही हो? में एक अकेली अबला नारी पर अरे, अत्याचार हो रहा है। अरे, इसको बंद बताओ, करो पहला। बताओ ना। अरे, बोलो। अरे, अब बंद क्यों करो ना डर रहे? इसको। बोलो। अरे, इसको बंद करो। अब क्या गाड़ी चलाने नहीं आती, बात करने नहीं आती? बताओ अभी, बोल ना। अरे क्यों मुझ छुपा रहे हो? बोलो अभी। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं। ये लव एट फर्स्ट साइट जरूर है, बट सेकंड टाइम। वीर, मैंने कहा इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत छज्जे छज्जे से शुरू हुई। घर घर के इस खेल में प्यार का तड़का स्कूल में लगा, और स्कूल से कॉलेज आते आते इन दोनों के प्यार की दाल पूरी तरह से गल चुकी थी। सब कुछ इंटीमेट और अल्टीमेट चल रहा था, मगर जब इनकी दाल की खुशबू कल्याणी देवी तक पहुंची तो जात पात धर्म अधर्म का रायता फैल गया, क्योंकि मेनका पंजाबी थी और हम पंडित। #वेजिटेरियन। और इस रायते को समेटने के चक्कर में कल्याणी देवी को कुछ दिन अस्पताल के आईसीयू में बिताने पड़े। मेनका को कुछ रातें पुलिस स्टेशन में, और कुछ महीनों बाद मेरे पापा की शादी मेरी मम्मी से करा दी गई। I still can't believe it, वीर। तुम तो पंजाब में थी ना। कुछ साल पहले ही दिल्ली वापस आई हूँ। यहीं पास में ही सालों खोला है मैंने। एक मिनट, एक पंजाब में है और नया वाला दिल्ली में। अब 2 सालों है मेरे। इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन। बचपन की आदत अभी तक नहीं है। और तुम वीर से कर्नल वीर शर्मा बन गए हो। बट आई मस्ट से, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही टफ एंड हैंडसम लग रहे हो। अरे तुम कहाँ बदली हो? यू आर एज ब्यूटीफुल एज एवर। थैंक यू। लेकिन वो झगड़े करने की आदत है ना, अभी तक नहीं गई। हाँ, वैसे एक बात बताओ, कल्याणी देवी जी। अभी तक सही है, अभी तक सही है। ओह, बिल्कुल वैसे ही है, माय वे और द हाईवे। मुझे लगता है कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करना चाहिए था। अरे अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लेती तो गोलियां पहले चलती और बातें बाद में होती, वीर। एंड अमृता कैसी है? शी इज नो मोर। आई एम सो सॉरी वीर। 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है, एक लड़की। What about your family? Well, I'm a single mother. Wow. हेलो। मैंने कहा है कहाँ तू? तेरे सारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, कब आ रही है? बस आ ही रही हूँ, एक पुराना दोस्त मिल गया था। अच्छा जल्दी से आ जा। बाय। अब मुझे जाना होगा। किसका फोन था? सुनीता,
मेरी फ्रेंड। I'll see you then. कैन आई कॉल यू? अपॉइंटमेंट लेना होगा। डन। I'll see you. ओके। Bye. बहुत नॉइजी है वीर। ट्रस्ट मी। ठीक है। शोल्डर द गन। Got it. शोल्डर द गन। ये Legs in front. Balance in front. in the front. No. I can't do it. I told you. Shoulder the gun. Okay. मैंने कहा मैं फिर से तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। शर्मा जिसे कभी कोई शर्त नहीं लगानी है। जिस दिन माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा नहीं लहराया गया था ना, उस दिन ऐसा लगता था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना नामुमकिन है। जेंटलमैन, जिस दिन इम्पॉसिबल को निकाल कर अपनी जिंदगी में पॉसिबल डाल दोगे, उस दिन से लाइफ सिंपल हो जाएगी। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। एक बात बताओ, आप हमारे साथ घूमने मनाली क्यों नहीं चल रहे यार? अरे नहीं यार, पिछली बार केरला में तुम लोगों ने मुझे अकेला रूम में छोड़ा और अपनी बीवियों के साथ घूमने निकल गए। अरे नहीं, गलत बात है। अंताक्षरी रात को हम सब ने मिल के खेली थी। दोस्ती का गाना गाया था। अरे सर, अंताक्षरी के बाद हमें अपनी बीवियों के पास भी जाना पड़ता है। उनको नाराज करने का रिस्क हम नहीं ले सकते। अरे मैं तो लकी हूँ, ये डर मैं 20 साल पहले भूल चुका हूँ। चलिए ना सर। अरे नहीं यार, मुझे माँ को 4 धाम यात्रा पे ले जाना है। माँ कहती है 60 के बाद जितना भगवान को याद करोगे उतना दंड कम पाओगे। अरे सर, दंड का ऊपर जाके सोचना, पहले यहाँ तो मजे कर लो। अंडरवेयर में नंबर 1 अंडरवेयर, कूल अंडरवेयर, जिसका हर छेद कुछ कहता है। सर्दी गर्मी हो या बरसात, कूल अंडरवेयर की इलास्टिक नहीं छोड़ेगी आपकी कमर का साथ। कूल अंडरवेयर बाकी अंडरवेयर से अलग कैसे है? अरे मैडम, कूल अंडरवेयर सिर्फ अंडरवेयर नहीं है, ये चलता फिरता डॉक्टर है। टाइनी टाइनी होल्स देख रहे हैं आप? इन्हें कहते हैं हाइड्रो ऑक्सी प्यूरिफायर। कूल अंडरवेयर इस्तेमाल करने वालों का फर्टिलिटी काउंट आम इंसान से 80% ज्यादा होता है। और तो और हमें कूल अंडरवेयर 24/7 काम करने की एनर्जी भी देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूल अंडरवेयर 100% स्मेल प्रूफ और साउंड प्रूफ है, इसलिए आप कभी भी कहीं भी आराम से छोड़ दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पर इट इज अप्रूव्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय यूएस डॉक्टर एज वेल। जिनका कहना है अंडरवेयर होगा राइट तो फ्यूचर होगा ब्राइट। ओह इंप्रेसिव, थैंक यू। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यस। तुम्हें खुराना मिला, कंप्लेन कर रहा था तेरे बारे में। शर्मा साहब, ऐसा है, गोलियां ना तब तक असर करती है जब तक आदमी असरदार हो। खुराना क्या, 60 साल का हो गया है, बीमारियां तो गले पड़ेंगी उसके। अरे बीमार नहीं है वो यार, उसकी मिसेज है ना, उसके गले नहीं पड़ती। सुना है उसका साइलेंसर साइलेंस मोड पे चलता है। शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? खुराना इस उम्र में भी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। अरे गाड़ी उसकी है, चलाने में क्या शर्म? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तुझे क्यों? ये रात भर अपनी रजाई में अकेले लौटता फिरता है। शर्मा जी, इंजेक्शन दूं या विस्की? विस्की। अरे नहीं। क्यों? कल सुबह लड़की वाले आ रहे चिराग को देखने। हाँ, अगर रिश्ता पक्का हो गया तो पूरी बोतल पिएंगे। डन है। Cheers. चीयर्स। दादी, ये हमें भारत मैट्रिमोनी पर मिले हैं। भाई साहब, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ऐसी कोई खास बात नहीं है। दरअसल वो मैप आपके घर का पता बताने को ही तैयार नहीं था। अरे चिराग, जरा पता तो कर, ये कौन मैप है जिससे कल्याणी के घर का पता ना हो? माँ, वो मैप है ना, आजकल फोन पे आता है, जिसपे घर का पता चल जाता है। अच्छा। रिचा, चिराग से कोई भी सवाल करना है तो अभी पूछिए, क्योंकि शादी के बाद हम आपके हैं कौन? अजय आप भी। अरे ये स्टार्टअप वाला हमारे सामने प्रेजेंटेशन कहाँ देगा?
चिराग तुम एक काम करो, रिचा को छत पे घुमा के लेके आओ। ये बिल्कुल ठीक कही दामाद जी ने। रिचा बेटा, छत पे जा रही हो तो ये भी देख आइयो कि शादी के बाद कपड़े और पापड़ कहाँ सुखाओगी। जाओ बेटा, जाओ जाओ। फूफा जी ने बताया आपका गारमेंट का स्टार्टअप है। करोड़ों का कारोबार है लड़के के कंधों पे। क्यों वीर? मेरे चाचा हल्दीराम के मार्केटिंग हेड हैं, इसीलिए हमें रोज नई नई मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। शादी के बाद आप भी नए नए सैंपल्स लेके आना। सैंपल्स? अम्मा जी, बचपन से कपड़े पहनने का शौक तो मुझे बहुत था। हाँ, मम्मी पहनाती होंगी। मम्मी? वीर, ये कौन से कपड़े पहनने की बातें कर रही है? माँ वो जो लेकिन तुम इतने सारे सैंपल्स का करोगी क्या? अरे मैं रोज आपको पहन के दिखाऊंगी ना। ओके। सहेलियां और रिश्तेदार को लेकर जगह जगह जाऊंगी। अरे जो दिखेगा वही बिकेगा ना शर्मा जी। देखिए, अब रिश्तेदार तो रिश्तेदार के बारे में ही सोचेगा, है ना? इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं भी पहनूंगा। क्यों जी? हाँ, बिल्कुल। वाह 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 वाह, आज तक पहने ही नहीं था लगता है। तो ये है हमारा छत। कैसा लगा? वाओ, मस्त है ना? इतने सारे कच्चे। मेरी कंपनी फिलहाल मर्दों के लिए अंडरवेयर बनाती है, लेकिन बहुत जल्द लड़कियों के कलेक्शन भी निकालने वाली है। उसके बाद तुम्हें रोज नया सैंपल पहनने को मिल सकता है। अंडरवेयर? गारमेंट। मम्मी, मम्मी, पापा को भी छत दिखानी है। चलो बेटा, झूठे लोग हैं ये लोग। इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे कि कच्चा बेचने वाले से अपनी लड़की का रिश्ता कर देना। हाँ, जाओ। जाओ, नहीं करा अरे रिश्ता। कच्चा पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन बेचने वालों से रिश्ता नहीं कर सकते। कच्चे बेचते हैं, जहर नहीं। बिल्कुल माल करते हो यार। बेटे, 4 डजन कच्चे बेच दे फ्री में। हाँ, सैंपल भिजवाता हूँ। अबे हाँ ना, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। हाँ, अच्छा बाय। क्या हुआ मेरे कल्याणी को? आज ये फूल मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हो गया? सोचा था इसी सर्दी में तेरी घुड़चड़ी पे नाचूंगी, पर पता नहीं बाके बिहारी किस भूल की सजा दे रहे। अरे बाके बिहारी सजा नहीं दे रहे माय डियर कल्याणी। बाके बिहारी ने तेरे लाल की रासलीला राधा के साथ लिख रखी है, इसलिए गोपियों से मुझे बचा रहे हैं। और तू चिंता ना कर, राधे ने जिसके हाथ में मेरी डोर बांधी होगी ना, वो एक दिन खुद मेरे सामने चल के आएगी। कह रहा हूँ मैं, पक्की बात है। हाँ मेरे लाल। हाय हाय मेरे दूल्हे, पकड़ संभाल। क्या कर रहा है यार, इतना खर्चा? जरूरत है तुझे, जरूरत पड़ेगी। हाँ? अंगूर, तेरे हाथ में मोतीचूर कैसे लग गया? भाई, जिसकी किस्मत अच्छी हो ना, उसको तो लड्डू ही लड्डू मिलते हैं। हाय मेरी हाय, जान। ये तो होता है लव मैरिज। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये सुंदर महिला कौन है? ये क्या है? तलाक के पेपर्स। बोला था शादी से पहले चेहरा मत दिखाइयो। अबे ये क्या है? एसटी के पेपर्स। एसटी क्या होता है? एसटी? शादी टैक्स, जैसे इनकम टैक्स होता है। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब ये शादी टैक्स के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे नहीं? ऑब्वियसली होंगे यार। तू क्या कर रहा है? यस। तो पहला, शादी के बाद मेरी फ्रेंड ना घर का खाना बनाएगी और ना ही सफाई करेगी। बीवी है, मेड नहीं। दूसरा,
अगर तुम शादी के बाद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या पार्टिंग करते हो तो मेरी फ्रेंड को करने से नहीं रोकोगे। इक्वल राइट्स, राइट? राइट, रॉन्ग, राइट। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, शादी के बाद तुम्हारा प्यार और एटीएम पिन सिर्फ मेरी फ्रेंड का, और उसका प्यार ना सिर्फ तुम्हारा, मगर उसका एटीएम पिन सिर्फ उसका रहेगा। ये क्या शर्त है भाई? मुझे ये मंजूर नहीं है। ओ हेलो, तुम्हारे पास ना ज्यादा चॉइस नहीं है, और अगर तुम्हें शर्तें मंजूर नहीं है ना तो नो प्रॉब्लम, मैं लड़की वालों को लेके वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मार्केट में ना बहुत लोग रेडी है टैक्स को भरने के लिए। ओके। और फिर कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा कृष्ण में विलीन ना हो गई। राधे राधे राधे। अरे बुआ जी, आप कब आई? राधे राधे। राधे राधे। अरे अपना दिनेश शादी कर रहा है। अरे वाह, अल्टीमेट। माँ, ये दिनेश के साथ ऑफिस में काम करती है। अरे क्या बात है, वाह, लड़की तो अल्टीमेट लग रही है बुआ जी। नाम क्या है? नेहा। नेहा अग्रवाल। अग्रवाल? अरे वाह, बढ़िया। वैसे बुआ जी लड़की थोड़ी लंबी लग रही है अपनी दिनेश से, नहीं? दिवाली में पंखे साफ करा लियो इससे। क्यों रे उम्मी, पंडितों में लड़कियों की कमी हो गई है क्या, जो तू और जात को घर में घुसा रही है? अरे दादी, मॉडर्न टाइम है, लड़की ठीक होनी चाहिए, जात पात आजकल कौन पूछता है? बिल्कुल सही कह रहा है, जात पात तो हम बूढ़ों के मानने की चीज है, और आजकल बूढ़ों की सुनता कौन है? अरे माँ, दिनेश कह रहा था कि शादी करेगा तो उसी से करेगा। ओमी, जो लड़का कल की आई हुई बाहर वाली लड़की के लिए माँ बाप को धमकी देता हो, उस औलाद का होना ना होना एक बराबर है। इंसान की जात और धर्म उसकी पहचान होती है, और जिस इंसान की पहचान ना हो उसकी कोई औकात नहीं होती। अरे चाय तो पीजिए बुआ जी। जहर पिला दे। ये दीदी देना। क्या यार, अरे यार, यहाँ से क्यों लाए? बोला था दूसरा रास्ता लेना है। कुछ तो देके जाओ। अरे नहीं देगा तो यहीं फंसा रहेगा। बिठा के रख घोड़े पे उसको। इतना हल्का है कि लगेगा कुछ पहना ही नहीं है। यूजर फ्रेंडली। Hi, hello everyone. Sorry guys, I'm late. He is Mr. Chirag from Cool Underwear and she's our marketing head, Miss Devika. Hi. Hi. Marketing head. Chirag, right? You may start now. स्टार्ट। श्योर, स्टार्ट। ये आपके लिए, I mean, आपकी कंपनी के लिए। और हम सब पहनते हैं, रोज पहनते हैं, ये भी पहनता है, मैं भी पहनता हूँ, और आप लोग भी पहनते होंगे। ये क्या बोल रहा है? What is he talking? Look, Mr. Chirag, I don't have much time. Just tell me one simple thing. मैं तुम्हारा ही ये अंडरवेयर क्यों खरीदूं? क्योंकि ये जिंदगी का साथी है। जिंदगी का साथी? रियली? मार्केट में तो बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये लाइफ टाइम साथ देगा? मैडम, गारंटी तो आजकल भगवान अपने बंदे की नहीं देता, नेता अपने वादे की नहीं लेता, और माँ अपने बच्चे की नहीं देती, लेकिन आपका साथ ना, आपका साथ हमें लंबा चला सकता है। और मेरे साथ के बदले में मुझे क्या मिलेगा? लव, केयर, कमिटमेंट। अंडरवेयर से लव, केयर एंड कमिटमेंट कैसे मिलता है? मिलता है मैडम, मिलता है। सर्दी हो या गर्मी, घर हो या बाहर,
कूल अंडरवेयर की कूलनेस तुम्हें 24/7 कंफर्टेबल फील कराएगा, क्योंकि तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है। I mean, मेरे प्रोडक्ट की जिम्मेदारी है। इंटरेस्टिंग मिस्टर कूल। थैंक यू। अरे तेरी मार्केटिंग स्किल्स छोड़, पर तेरी फ्लर्टिंग स्किल्स आए हाय, मतलब क्या बात है, ब्यूटीफुल। स्किल्स लगते लगते बच गए। हाँ भाई, लगते कुछ लगते देर तो पहले जो और ये तुम्हारा लग गया। एटीट्यूड था और उस रात जो शादी में तुमने छिछोरी हरकतें की थी ना, उन दोनों में काफी डिफरेंस नहीं है? अच्छा वो मैं नहीं था। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है? नहीं था मैं ही, लेकिन वो मैं नहीं था। वो तुम नहीं थे, लेकिन तुम थे भी। तो तुम अब कौन हो? अरे देखो मैडम, सिंपल है। उस रात मेरे दोस्तों ने मेरे जूस में दारू मिला दी थी। अब जिस इंसान ने ब्रीजर तक ना पियो, उस इंसान ने अचानक पूरी बोतल खटक ली, तो अपने आप को देश का पीएम ही समझेगा ना। ओ, तभी मैं सोच रही थी कि प्लीज अब इतना भी मत सोचो कि सामने वाले की सोच ही बिगड़ जाए। तो उस रात जिसको मैंने देखा था, क्या वो दोबारा मिलेगा? नो। हाँ, सो इन दैट केस मैं ये देखना चाहूंगी कि एक अंडरवेयर से लव, केयर और कमिटमेंट कैसे मिलता है। बिल्कुल। See you. And by the way, you got the deal. अल्टीमेट। हाय हाय हाय, लव, केयर, कमिटमेंट, तूने तो लाइफ टाइम की डील पक्की कर दी। अबे चल जाना। You good? Comfortable? हेलो, इधर आना। आ रही हूँ, 1 second. 3 कार्ड्स निकालने हैं यार, कम अरे, along let now। me do my job यार। यार 1 सेकंड ही तो लगेगा, चल आ जा। आ। ये ले। हाँ। 1, 2, 3. Okay? Okay. All is well? वो हो गर्ल। 1 second. पता है मुझे अब कुछ समझ में आ रहा है, तेरे आज ऐसे कार्ड्स क्यों निकल रहे हैं। या तो आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे हे स्वीट हार्ट, स्पेशल वो इंसान है जो तेरे पास से तेरे प्रेजेंट में आया है। पिछले 25 सालों में ऐसे कार्ड्स नहीं निकले हैं तेरे। एंड लुक एट दिस, योर फ्यूचर। जाने मत देना उसे। सोच क्या रही है, पूरे 25 साल हो गए हैं। 30 साल लग गए। Let's go. सालों बाद फिर वही मजा आया। थैंक यू। इतने सालों बाद तुमने मुझे उस वीर से फिर मिला दिया। ड्राइव। लेट्स गो। यहाँ का ट्राई करना, इतना अमेजिंग है ना ये लीजिए। अल्टीमेट। थैंक यू। वैसे मिस्टर कूल, जितनी बड़ी डील तुम्हें मिली है ना, उस हिसाब से तुम एक 5 स्टार में तो डिनर अफोर्ड कर ही सकते थे ना। बिल्कुल अफोर्ड तो कर सकता था, लेकिन वहां फील नहीं आती। और यहाँ फील आती है तुम्हें? हाँ, ऑफ कोर्स। अब चांदनी चौक की चांदनी रात में लाल किले के सामने पराठे वाली गली में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हुए जो मजा सुखी अंकल के देसी घी में तैरते हुए गर्मा गर्म पराठों में है ना, वो मजा 5 स्टार के फैट फ्री पराठों में नहीं है। ये मारा विराज। ये लीजिए आपका पनीर का पराठा। थैंक यू। वेलकम। ये ट्राई करो। गॉड टू मेनी कैलोरीज। अरे नहीं नहीं, खाओ खाओ। श्योर। हाँ खा के देखो, फिर बोलना
यम। ये फील 5 स्टार में नहीं आती। वैसे अजीब बात है, दिल्ली की होके तुम कभी चांदनी चौक नहीं आई? सीरियस क्राइम ही है यार, क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं चंडीगढ़ से हूँ। दिल्ली अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। तभी। लेकिन आज लग रहा है। क्या लग रहा है? मेरा दिल्ली शिफ्ट होने का आइडिया सही था। वैसे मिस्टर कूल। यस मिस हॉट। तुम जितनी अच्छी बातें कर लेते हो, क्या खाना भी उतना अच्छा बना लेते हो? हेलो मैडम, अपने घर का मास्टर शेफ हूँ मैं। अच्छा। गैस ऑन करने से लेकर बना हुआ खाना फ्रिज में रखने तक सब आता है मुझे। कभी कभी तो मैगी भी उबाल लेता हूँ। और तुम्हारी मम्मी वो क्या करती हैं? सब्जी में नमक और पराठे में तेल कितना लगेगा, ये सब माँ ऊपर से सुपरवाइज करती है। क्या हुआ? मेरी कैब आ गई। बड़ी जल्दी आ गई। थैंक यू आने के लिए। हे मिस्टर कूल, पंजाबी ना थैंक यू बोलने वालों को नहीं, खाना खिलाने वालों को पसंद करते हैं। एंड आई थिंक तुम कल का डिनर भी यहाँ अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ फील आ गई है। बाय मिस्टर कूल। अल्टीमेट। बाय। गुड नाइट। पंजाबी? कल्याणी, अरे पंडितों में लड़कियां कम पड़ गई है जो तो इन पंजाबियों में घुस रहा है। अरे मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। यूपी की शर्मा खाना अच्छा बनाती होगी। हरियाणा की कौशिक गवर्नमेंट टीचर, पर बच्चों को पढ़ाना भी तो है। और ये रही चतुर्वेदी, 4 वेदों वाली दांतों की डॉक्टर। अब तू बता किससे शादी करेगा? देख। हाँ? दादी, किसी और कास्ट में शादी करने से क्या होता है? वही जो पहाड़ की चोटी पे जाके छलांग लगाने से होता है। हाँ? दादी यार, दूसरी जात में शादी करने से न मन मिलते हैं, न खान पान, न रीति रिवाज। 100 बात की एक बात, दूसरे की रजाई में बदबू आती है। राधे राधे। दादी, तेरे बाके बिहारी यादव थे और उनकी बीवी रुक्मणी ठाकुर, और उनकी जो 16,000 रानियां थी वो एक कास्ट की तो नहीं हो सकती ना? बावला हो गया है तू। जाते इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। तो जो चीज भगवान ने नहीं बनाई माय डियर कल्याणी, उसे मानकर हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों दादी? राधे राधे। लगता है छोरे का शुक्र बिगड़ गया है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसकी बात कर रही हैं? अरे अपने से 15 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है सुश। बताओ जरा। हाँ? So what? आदमी भी तो अपने से आधी उम्र की लड़कियों को डेट करते हैं। I think it's cool. हाँ? What's the big deal? हेलो, लास्ट वीक जो मैंने आपसे हेयर कलर करवाया था ना, वो 4 दिन नहीं चला। आपने तो कहा था इससे अच्छा कलर नहीं है मार्केट में। अगर आप दोनों भी अपने बालों से थोड़ा भी प्यार करते हो ना, तो यहाँ आना बंद कर दो। कुछ आता जाता नहीं है इसको। फ्रॉड है ये लेडी, फ्रॉड। मेरे पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, वरना ना मैं अभी सोशल मीडिया पे डाल। वेरी बैड मैनर्स। ज्यादा नहीं बोल रही लड़की है? बोलेगी क्यों नहीं? अपनी मेनका का प्रोडक्ट जो है इनकी डॉक्टर है जी। अच्छा मम्मी यार, एक संडे मिलता है तुम्हारे साथ लंच करने के लिए, उस दिन भी आप काम कर रहे हो। सॉरी बच्चा, सोनाली को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए मैंने मम्मा से रिक्वेस्ट करी। मेनका, इसकी कब करा रही है शादी? अरे इसकी शादी का टेंशन तो मैंने इसी को दे रखा है।
whoever she chooses and wherever she chooses. और बेटा बताओ क्या प्लान है? अरे आंटी आप तो जानते ही हो ना, आजकल अच्छे लड़कों की ना प्रोडक्शन बंद हो रखी है। वैसे बात तो तेरी बिल्कुल सही है। जवानी का कुआं ना सूख बड़ी जल्दी जाता है। सुन, एक आधा हनीमून बिना शादी के मना लो। अच्छा सुनना, मैंने सुना है कि टिंडर पे भी ना बिना शादी के हनीमून बनाने वाले काफी मिल जाते हैं। आप भी सुन तो सही, देख शादी के लिए एक ना एक दिन सही लड़का तो मिल ही जाना, तब तक गलत वाले का हाथ पकड़ लो। आंटी आप ना, वैसे आपका ये लॉजिक है तो सही है ना, सही बात है। अरे क्या पट्टी पढ़ा रही हैं आप इसको? वो मम्मा कुछ नहीं, आंटी कह रही थी कि 16 सोमवार के व्रत करने से ना अच्छा पति मिलता है। बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। मैंने भी 16 सोमवार किए, घर पे उल्लू बैठा है। 16 सोमवार। क्या करता है लड़का? कौन सा लड़का? अरे बिना फेस पैक के तेरे चेहरे का ग्लो बता रहा है कि किसी ना किसी ने तो तेरे लाइफ में एंट्री मारी है। अरे बता ना, उसका नाम क्या है, काम क्या करता है, रहता कहाँ है, कुछ तो मतलब। मार्केटिंग में। लेकिन आप जैसे सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे अगर वैसा बिल्कुल नहीं होता ना, तो आधे घंटे में तूने अपना पूरा पास्ता खत्म कर लिया होता। लुक एट मी, आई एम ऑलमोस्ट डन। Should I get something else for you, ma'am? Surely. Actually, get me a cheesecake. Sure, ma'am. Something for you? Nothing for ma'am. She's in love. And प्यार में तो भूख नहीं लगती, right? Oh, sorry. Thank you. आप मेरे को एम्बैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना। अच्छा चल बताना, मम्मा से क्या छुपा रही है? अगर मैं आपको उस लड़के के बारे में बताऊंगी तो आप उसको चाय पे बुलाओगी, और उसकी चाय खत्म होने से पहले आप हमारी शादी की बात करोगी, और फिर आप हमारे हनीमून डेस्टिनेशन डिसाइड कर लोगी, और उसके घर के निकलने से पहले आप हमारे बच्चों के नाम तो फाइनल कर ही दोगी, है ना? So true. See, I know you so well. तुझे मालूम है तू मेरी जान है ना? I know that, Mom. You know I want the best for you. I love you, my baby. Love you too. अच्छा, अब डिजर्ट तो खा ले। चीज केक। यार मुझे लगता है आज मुझे पी लेनी चाहिए। प्लीज नो, वरना तुम फिर से देश के पीएम बन जाओगे। फ्रेश लाइम सोडा बॉस। अच्छा, I'll just go to the washroom. हाँ बट जल्दी आना। सुनो ना, this is not our scene. Please, सुनो please, let's go from here. क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? वो पिंजरे में लड़की है। वीर, you also ना? Oh my God! अरे क्या कर रहे हैं आप? Please यार। It's okay. It's okay? या हाँ? मैं जरा वॉशरूम में ड्राई करके आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। This way. I'll just be back. Cheers. हाय मम्मा। देविका। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये क्लब का ओनर मेरा दोस्त है, उसकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, उसे सॉर्ट करने आया हूँ। अच्छा, एक मिनट। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना आज। वो मार्केटिंग वाला फ्रेंड। क्लाइंट की मीटिंग थी। तू रात के 11 बजे क्लब में अंडरवेयर की मार्केटिंग करने के लिए आया? लेकिन मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे पार्टनरशिप में डीलरशिप चाहिए थी। वो किटी पार्टी है ना नेक्स्ट वीक, इसलिए वो जगह देखने आई हूँ मैं। हो रहा पार्टी एनिमल, तो उसको यहाँ पार्टी करनी थी, तो मैंने सोचा चलो यही मिल लेता हूँ। अच्छा, और आपकी फ्रेंड्स वो कहाँ है? फ्रेंड्स वो अरे भाटिया रास्ते में। अच्छा, वो तो बाहर है,
तू तो जानता है ना, 2 पैक पीने के बाद वो खुद का नाम भूल जाता है। हाँ तो रास्ता क्या याद रखेगा। वो भी सही है। मेरी फ्रेंड्स बाहर वेट कर रही होंगी, सो आई विल सी यू लेटर। ओके, हैव फन। मेरी मीटिंग तो हो चुकी है। हाँ, ठीक है। हाँ, एक द वेरी बेस्ट। नहीं नहीं, ये दोनों पी लीजिए, दोनों आपके लिए। घर जाना। हाँ, और कहाँ जाऊंगा। गुड नाइट। बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पर। कहीं और चले? हाँ राइट, लेट्स गो। क्या हुआ? वीर, हम लोग सही कर रहे हैं ना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।